चलो देखो, पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड जितना भी तरह का हम लोग को क्वेश्चन बनाया जा सकता था वो सारा कुछ हम लोग एक एक करके डील कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग ज़्यादा नहीं, लगभग 3 या फिर 4 क्वेश्चन से हम लोग प्रैक्टिस किए थे और वहाँ से समझ गए थे कि कैसे हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता था। और हम लोग यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन भी कुछ यहाँ पे उठा करके दिए थे कि पता चल सके कि 3 मार्क्स में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है और 5 नंबर में कैसे पूछता है। तो देखो, 2 तरह का और भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक तो हम लोग को इस टाइप से हम लोग को दिया रहेगा 3/4, 2/1 ऐसे करके कुछ भी मतलब हम लोग को दिया हुआ रहेगा। उतना टाइम के लिए हम लोग को पूछेगा कि क्या होगा उसका रेट कांस्टेंट या फिर क्या होगा उस समय का टाइम। तो एक सवाल ऐसा बनता है, एक होता है फिर से परसेंटेज वाला। हम लोग एक तो परसेंटेज वाला देख चुके थे कि 70% कंप्लीट होने में कितना समय लगता है या फिर 40% कंप्लीट होने में कितना समय लगता है। अगर कभी बोलेगा कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसी का 40% हो जाता है तो उस समय हम लोग को कितना टाइम वगैरह होगा, एक सवाल हम लोग को वहां से बनता है। अभी क्या समझ में नहीं आएगा, जब क्वेश्चन देंगे तो वहां पे समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि क्या बोल रहा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर, कितना बोल रहा है 3/4 लैप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन के लिए बोल रहा है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग जानते हैं कि जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेगा सर हमारे सामने 2 ही फॉर्मूला है। कितना है? 2 फॉर्मूला। एक हम लोग जानते हैं सर कि KT इज इक्वल टू 2.303, यहाँ पर होता है लॉग, ऊपर होता है C0 और नीचे होता है CT। एक तो फॉर्मूला ये जानते हैं सर, ये किसी भी समय के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। अगर यदि हम लोग को 50% कंप्लीट हो जाता है, आधा रिएक्शन अगर कंप्लीट हो जाता है उस समय यही जो फॉर्मूला ये हम लोग को थोड़ा सा ड्राइव होकर करके थोड़ा सा नया बन जाता है। यहाँ पे लिखते कितना T½ या फिर T50% और यहाँ पे बन जाता है 0.693। क्या यही फॉर्मूला होता है? यहाँ पे लिखना होता है K को तो इधर भेज दो। इस प्रकार से हम लोग को 2 ही फॉर्मूला है। तो जैसे हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेगा तो तुरंत दिमाग में छप जाना चाहिए कि यही 2 फॉर्मूला से तो हम लोग को क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कितना लैप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का बोल रहा है 3/4। अगर यदि हम लोग को लिखा रहता कि 1/2, कितना लिखा रहता 1/2 लैप, तो जैसे हम लोग को बोलता 1/2 लैप तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि हाफ लैप बोल रहा है। क्या चीज बोल रहा है? हाफ लैप। इसका मतलब क्या अभी हाफ लैप है क्या? नहीं है। तो हाफ लैप नहीं है तो ये तो फॉर्मूला लगने वाला है नहीं। क्या लगेगा? क्या नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी लगाते हैं जब 50% कंप्लीट हो जाए या फिर बोल दे कि आधा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। बात ये तो एक ही है। तो हम लोग को यहाँ पे हाफ लैप ना बोल करके हम लोग को कितना बोला है 3/4 लैप बोला है। इसका मतलब हम लोग को कहाँ से बनेगा? इस वाला फॉर्मूला से। अब समझना है कि इसको हम लोग कैसे डील करेंगे। देखो, हम लोग डायरेक्टली इसके मेथड से भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा समझने में मुश्किल लगता है। बहुत लोग पता चलेगा एग्जाम में गलती करके आ गया, इसलिए हम थोड़ा सा इसको नॉर्मल तरीका से बताने की प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कभी भी हम लोग को फ्रैक्शन में दिया रहे, क्या चीज दिया रहे? फ्रैक्शन में। हम लोग जानते हैं कि कोई भी वैल्यू को फ्रैक्शन में तभी बोलते हैं सर उन लोग जब डिवाइड में रहता है। क्या चीज में रहता है? डिवाइड में। जैसे अभी क्या चीज है 3/4 में है, तो जब भी हम लोग को दिया रहेगा फ्रैक्शन में उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। किस में कन्वर्ट कर लेंगे? परसेंटेज में। क्योंकि हम लोग पहले भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं किसके माध्यम से? परसेंटेज के तौर पर। कि जैसे अगर हम लोग को बोल देता कि 70% कंप्लीट हुआ है या फिर 90% कंप्लीट हुआ है या फिर 80% कंप्लीट हुआ है, तुरंत हम लोग इसको सॉल्व कर लेते थे। उसी प्रकार से जब भी हम लोग को हाफ लैप या फिर 3/4 या फिर 5/2 इस प्रकार से कभी भी सवाल रहे तो हम लोग डायरेक्टली इसको पुट करने वाले नहीं है। क्योंकि बना तो लोगे और हम भी बता देंगे वैसे, लेकिन अधिकांश बच्चा क्या होता है ना, जाकर के फिर गड़बड़ कर देता है, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए जब हम लोग नॉर्मली सीख चुके हैं परसेंटेज वाला में, तो इसको भी हम लोग किस में बदल लेंगे? परसेंटेज में। तो हम लोग को पता है कि कोई भी वैल्यू को जब परसेंटेज में बदलते हैं तो वो फ्रैक्शन में सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से। कितना मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 100 से। तो अभी बताओ कौन सा लैप के बारे में बोल रहा है? 3/4 बोल रहा है। मतलब इतना हम लोग को क्या हो गया? रिएक्शन कंप्लीट हो गया। जैसे अभी लिखा रहता 1/2, इसका मतलब क्या बोलते हैं कि आधा रिएक्शन हम लोग को क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। तो अभी बोला 3/4 तो इतना पार्ट हम लोग को क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो कितना हो रहा है यहाँ सर समझ में नहीं आ रहा है कि 70 बोल रहा है कि 75 बोल रहा है कि कितना बोल रहा है, क्या समझ में आ रहा है क्या? नहीं। तो सबसे पहले इसको बदल लेंगे किस में? परसेंटेज में। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे दिया रहे उसी को पुट कर देना। कितना? 3/4 और इंटू कितना कर देंगे? 100 से। अब जैसे इंटू करोगे 100 से ये तुरंत बन जाएगा किस में? परसेंटेज में। किस में बदल जाएगा? परसेंटेज में। अब इसको सॉल्व कर लो कितना परसेंटेज होता है। तो जैसे यहाँ पे चलोगे तो 25 हो जाएगा। अरे 25 के पास कट जाएगा ना,
मतलब कि 4 के पहाड़ा से, अरे कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कितना परसेंटेज हो गया, 75%। कितना हो गया, 75%। इसका मतलब जो बोल रहा था कि 3/4 लैप हम लोग को बोल रहा है कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब सर कितना कंप्लीट हो गया, 75%। तो अगर यदि हम लोग को बोल दिया कि 75% कंप्लीट हो गया, तो क्या हम लोग बता सकते हैं कि सी नोट क्या होगा और सी टी क्या होगा। इजली था कि सर कभी भी परसेंटेज के तौर में रहता है तो सी नोट को हमेशा कितना लेकर के चलते थे, 100। तो अभी भी हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे कि सी नोट बराबर हो जाएगा सर 100। अब बताओ सी टी बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यही तो गलती कर जाओगे, 25। इसका मतलब है कि 75% कंप्लीट हो गया। नहीं इधर से जवाब मिल रहा था, अच्छी बात है, मुझे लगा और हम भी सोच रहे थे कि तुम लोग बोलोगे फटाक से क्या चीज 75। चलो अच्छा कितना हो गया यहाँ पे 25। कैसे आपको समझ में आ जाता है। चलो अब जैसे हम लोग को पता चल गया सी नोट और यहाँ पे क्या चीज सी टी, तो आखिर हम लोग को बोल क्या रहा था। तो हम लोग को तो जैसे यहाँ पे देखो 3/4 लैप, और जैसे ही सब बोलता है कहीं ना कहीं ये तो टाइम के बारे में बदलता है। किसके बारे में बोलता है, टाइम के बारे में। तो हम लोग को निकालना यहाँ पे टाइम बराबर, मतलब कि टी बराबर क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन को हम लोग को जांच करना है। अब बताओ इसी फॉर्मूला में पुट करोगे, इसी में पुट करोगे, क्योंकि आधा तो है नहीं जो इसको यूज करोगे। तो इसका जैसे यूज करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा सर। हम लोग को टाइम निकालना तो हो जाएगा 2.303, यहाँ पर हो जाएगा लॉग, यहाँ पे सी नोट के जगह हम कितना बिठाएंगे 100, और नीचे कितना हो जाएगा 25, और के को इधर भेजोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा के। अब यहाँ से जैसे काटोगे कितना हो जाएगा 4, मतलब t इज इक्वल टू 2.303, नीचे हो जाएगा k, फिर log और यहाँ पर 4। अगर इस प्रकार से एक्सप्रेशन दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो 4 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में देखो k ऊपर दिया। अरे ये तो जिंदगी में कभी भी k ऊपर नहीं हो सकता है क्या, ये तो नीचे ही होगा। तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन नंबर ए तो होने जा नहीं रहा है, यहाँ पे नीचे, यहाँ पर भी नीचे, यहाँ पर भी नीचे। अब देखते हैं बाकी सब में तो ठीक है, बाकी यहाँ देखो यहाँ पे 4 है, 3 है, 4/3, कौन सा सही हो जाएगा। क्या तरीका समझ में आया कैसे सॉल्व करने से। तो एक तो टाइप का ऐसा सवाल हो गया, एक तो परसेंटेज वाला। तो ऐसा कभी भी दिया रहे तो तुरंत हम लोग बदल लेंगे किसमें, परसेंटेज में। आराम लगता है कि नहीं लगता। अब रहा बात इसमें, ये वाला सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बोल रहा है कि 99% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन कितना 32 मिनट में। मतलब 99% जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है 32 मिनट। इसका मतलब क्या अभी भी हाफ लैप बोल रहा है क्या, नहीं, मतलब अभी भी टी के बारे में बोल रहा है, ना कि टी हाफ। क्या इसके बारे में बोल रहा है क्या, नहीं, किसके बारे में बोल रहा है, टी के बारे में। तो फिर से हम लोग चलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो अभी बोला है कि 99% कंप्लीट हो गया, तुरंत बताओ कि इसके लिए सी नोट कितना होगा, 100 होगा, अभी भी 100 होगा। जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे सिटी, तो सिटी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना 1, क्योंकि 99% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना होगा 1%। तो क्या हम लोग को सी नोट और सिटी पता चल गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, सिर्फ जब हम लोग को यहाँ पे बोल दिया, टाइम भी दे दिया, मतलब हम लोग को कंसंट्रेशन भी दे दिया, टाइम भी दे दिया था कितना 32 मिनट। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अगर कैलकुलेट करने का बारी होगा तो किसका होगा, के का। आगे देखो क्या बोला, when 99.9% ऑफ द रिएक्शन विन कंप्लीटेड। तो हम लोग को कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हालांकि यहाँ पे कहीं पूछा नहीं, लेकिन हम लोग समझ जाएंगे कि क्या चीज पूछा है, टाइम है। तो अभी बताओ कि 2 को केस बोला है, क्या चीज बोला है 2 केस। सबसे पहले केस नंबर 1 में तो हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन दे दिया है, यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे के, क्या चीज निकालेंगे के। और हम लोग जानते हैं कि कभी भी कोई भी ऑर्डर का रिएक्शन रहे, जब तक कि उसमें टेम्परेचर को चेंज ना किया जाए तब तक के का वैल्यू कभी भी चेंज हो नहीं सकता। इसका मतलब इस वाला कंडीशन और इस वाला कंडीशन के लिए के का वैल्यू तो सेम ही होगा। इसका मतलब यहां से निकालेंगे के का वैल्यू, फिर से यही फॉर्मूला में के का वैल्यू पुट करेंगे। फिर जब हम लोग को बोल दिया 99.9%, तो बताओ कि सी नोट अभी भी कितना होगा 100, और बताओ कि सी टी कितना होगा, कितना होगा 0.1, कितना होगा 0.1। अरे समझ रहे हो ना, 100 में इतना माइनस करोगे कितना होगा 0.1। तो क्या हम लोग को इसका वैल्यू पता है, इसका भी वैल्यू पता है, ये तो है ही। यहाँ पर के का भी पता चल गया, तो क्या टी नहीं निकल जाएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन तो बन जाएगा तुरंत। अभी इसको बना करके दिखाओ, देखो। अच्छा उसका आंसर कितना आया, कैसे सॉल्व करना है ये भी तो समझ में आया था ना। नहीं तो एक बार देख लो फिर से फटाक से, जल्दी जल्दी सॉल्व कर देंगे। फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं,
कि सर k इज इक्वल टू अगर करेंगे तो 2.303 और नीचे आ जाएगा t, यहाँ पे आ जाएगा log, ऊपर c नोट और नीचे क्या चाहिए ct। c नोट केस नंबर 1 के लिए कितना था 100, तो ऊपर पुट करेंगे सर 100, वहां पे रखे हुए सर C नोट हो गया 100 और CT कितना हो गया 1, तो कुल मिलाकर के कितना होगा 100। क्या 100 को लिख सकते हैं 10 को पावर 2, क्या 2 को बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो सर यहाँ पे लिखेंगे k इज इक्वल टू 2.303, नीचे आ जाएगा टाइम, और यहाँ अच्छा टाइम भी तो दिया हुआ था, टाइम कितना 32 मिनट, फिर यहाँ से हो जाएगा log, और यहाँ पे कितना 10, log 10 का वैल्यू कितना 1, और ये 2 बाहर निकलेगा ना हम लोग का, इनटू कितना रहेगा 2, यहाँ से k का वैल्यू निकल गया, फिर हम लोग को टाइम निकालना था, तो अब चलेंगे t इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303। अच्छा कोई यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं कर लिया था, बोले थे ना इस वाला चैप्टर में कहीं भी काट छाट करना नहीं है, क्योंकि उन लोग ऑटोमेटिक फिर से जब पुट करोगे कट जाएगा, और जो यहाँ पे कॉम्प्लिकेट करेगा वो आंसर तक पहुँच ही नहीं पाएगा। जैसे यहाँ पे पूरा गंदा कर दिया, पूरा सिंपल कर लिया, फिर वहाँ पे पता चल रहा है कटिए नहीं रहा है, कट नहीं रहा, फिर भागा करो, तो वैसे फिर बहुत परेशानी में चल जाओगे। यहाँ से देखो फिर हम लोग को बिठाएंगे क्या चाहिए k, यहाँ हो जाएगा log, फिर यहाँ हो जाएगा c नोट और नीचे ct। c नोट अबर कितना रहेगा फिर से 100 ही रहेगा सर, लेकिन अबर जब जाएंगे कहाँ पे ct, तो ct आएगा कितना, इतना माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.1, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग 0.1, पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा एगो 0, मतलब फिर से इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 3 आ जाएगा बाहर, और 10 का हो जाएगा कितना 1, तो मतलब कि यहाँ पे इंटू हो जाएगा सर 3। अब यहाँ पर k का वैल्यू तो आ गया था, इसको फिर से पुट करेंगे, जैसे पुट करेंगे t इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 इंटू 3, अब k के जगह हम करेंगे तो ऊपर वाला बिठेगा, यहाँ हो जाएगा 2.303 इंटू 2, और नीचे वाला कहाँ चल जाएगा ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 32, फिर यहाँ से देखो ये दोनों कट जाएगा, कटेगा ना, फिर यहाँ से कितना 16, कितना हो जाएगा, क्या आसान लगा सॉल्व करने में। तो जितना इसको कॉम्प्लिकेट बनाओगे उतना ज़्यादा ये होते ही चला जाएगा, तो इसको सिंपल तरीका बताते गए वैसे फॉलो करते जाना। तो ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को देखो जैक बोर्ड में भी पूछा जा चुका है 2017 में, कितना मार्क्स के लिए 5 मार्क्स के लिए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, ये भी परसेंटेज के तौर पर ही है दिया हुआ, लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन देखो बोला है इफ द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए इज, ए किसको बोल रहा है, कोई रिएक्टेंट होगा उसी का बोल रहा है, ठीक है। तो उसका हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है 2 मिनट। इसका मतलब जब हम लोग गिवन डाटा लिखेंगे तो यहाँ पे पता चला सर कि टी हाफ जो है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 मिनट। क्लियर है। आगे बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक ए टू रीच, कहने का मतलब है कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा या फिर कितना टाइम लेगा ए कहां तक पहुंचने में। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया, 2 कंडीशन दिया। क्वेश्चन नंबर ए में जब चलेंगे, क्वेश्चन नंबर ए बोला है कि 25% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। सिर्फ यहाँ पे नहीं बोला है कि 25% कंप्लीट होने में, ये नहीं बोला है, वो बोला है कि कितना टाइम लगेगा ए को पहुंचने में, ए को पहुंचने में कहां तक। तो वो बोला है कि 25% किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन का। तो कभी भी बोलेगा इस तरह से कि इनिशियल कंसंट्रेशन या फिर किसी भी चीज का उतना परसेंट, जैसे मान के चलो यहाँ हम है, मान के चलो ये हम है, ठीक है, हम ही का 25%, कितना बोल रहा है 25% मेरा कितना होगा उसी का। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, तो जब भी 25% बोलेगा तो 25% के लिए क्या करते हैं सर, उतना से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई। क्या परसेंटेज निकल गया, अरे तो बोला है 25% बोला है, ठीक है। तो 25% के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे सर 100 से तो डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे तुम लोग बोलता है ना कि अरे 10,000 का 2% कितना होगा, अरे ब्याज वगैरह है ना, नॉर्मली है कि गांव घर में है तो ब्याज वगैरह के लिए सुना ही होगा, या फिर कहीं बैठक वगैरह भी जाता होगा तो सुना होगा। जैसे मान के चलो हम बात करते हैं 5,000, कितना बात करते हैं 5,000, कि 5,000 का 2%। जैसे किसी से ब्याज लेने गया तो वो बोलेगा 5,000 दीजिए, लेकिन वो बोलेगा कितना में देंगे 2% में। तो अगर किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना होता है कि उतना का कितना परसेंट होगा, तो उसको निकालने का तरीका होता है कि जो भी वैल्यू दिया, जिसका भी बात किया है, तुरंत 100 से क्या करो डिवाइड, 100 से क्या करो डिवाइड, और उसका कितना परसेंट, तो अभी कितना बोला है
2%। तो जितना भी बोलेगा उतना से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो जैसे यहाँ पे करने जाओगे 100 से ये 2 को खत्म, जैसे जाओगे कितना निकल जाएगा, क्लियर है। तो 5000 का 2% कितना लगेगा, 100 रुपया लगेगा। तो उसी प्रकार से अगर मान के चलो ये हम है, मान के चलो ये हम है, बोलेगा कि हम ही का 25% कितना होगा, ठीक है। तो जब भी कभी भी किसी चीज का उतना परसेंटेज बोलेगा तो वो परसेंटेज से तुरंत क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, और तुरंत फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा कि इसका 25%, जो भी चीज बोलेगा उसका भी क्या हो गया, 25%। तो अभी देखो, अभी बोला है कि कितना समय लेगा ए को वहां तक पहुंचने में, कहां तक, तो 25% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। अच्छा, इनिशियल कंसंट्रेशन को हम लोग क्या माना करते थे, सी नोट। क्या माना करते थे, सी नोट। तो अभी जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन लेंगे तो ये हो जाएगा सी नोट। अभी फिर चलेंगे हम लोग सीटी, क्या चलेंगे, सीटी, फाइनल कंसंट्रेशन। अभी बोल रहा है कि ए कहां तक पहुंचेगा, तो इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना परसेंट, 25%, मतलब उसका वैल्यू उतना हो जाएगा। तो जो सीटी का वैल्यू होगा वो इनिशियल का 25%, मतलब कि यहां लिखेंगे सर सी नोट, इसी का 25%। तो 25% का यहाँ पे 25 से गुना करेंगे और परसेंटेज निकालेंगे, तो उस समय हम लोग 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आया, अरे बात समझ में आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे करेंगे, बताओ अभी कितना आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा सी नोट बाई कितना, 4। उसी प्रकार से जब हम लोग ऑप्शन नंबर बी में चलेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर बी में, तो क्वेश्चन नंबर बी हम लोग को क्या बोला है, देखो निकालेंगे बाद में, लेकिन पहले समझ तो ले। देखो यहाँ पर बी में क्या बोला है, 10% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब अभी बी के लिए सी नोट कितना रहेगा, सी नोटे रहेगा। अरे इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, सी नोट। उसी प्रकार से जब अभी हम लोग सीटी जाएंगे तो सीटी कैसे निकलेगा, तो इनिशियल का कितना, 10%, मतलब इनिशियल हो गया, इसका 10%, मतलब 10 से मल्टीप्लाई, और परसेंटेज जब निकाल रहे थे यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। बात समझ में आ रहा है। तो जैसे करेंगे तभी कितना आ जाएगा, मतलब यहाँ हो जाएगा सी नोट बाई कितना, 10। क्या बात समझ में आया। सी नोट का वैल्यू सी नोट ही रहेगा, सी टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी नोट बाई 10। अब बता रहा है कि उतना तक पहुंचने में कितना समय हम लोग को लगेगा। तो कितना समय लगेगा, तो अब हम लोग को निकालना क्या है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम। तो जब हम लोग केस नंबर 1 के लिए चलेंगे और यहाँ पर टाइम निकालने जाएंगे, तो फॉर्मूला तो हम लोग पता है कि सर टाइम इज इक्वल टू जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2.303, यहाँ हो जाएगा लॉग, ऊपर हो जाएगा सी नोट, नीचे हो जाएगा सी टी, और यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज, के। क्या यही होगा। अब यहां पर देखो इन लोग का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अभी सबसे पहले चलो टी, अच्छा हाँ वही चीज बात है कि अभी जैसे जाओगे यहाँ पर के का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, और के का वैल्यू जब तक नहीं निकालोगे तब तक यहाँ पे पुट करके वैल्यू निकलेगा क्या, नहीं। उसी के लिए हम लोग को फर्स्ट में ही बोल दिया था क्या चीज, हाफ लेफ्ट फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना दिया है, 2 मिनट। मतलब हम लोग को पहले ही पता है कि टी हाफ कितना दिया हुआ है, 2 मिनट। तो हम लोग तुरंत भी फॉर्मूला लगाएंगे, कौन वाला, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693, और नीचे क्या चीज, के। आ जाओ। तो क्या टी हाफ का वैल्यू दिया हुआ है, टी हाफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2। अब फिर इसको सॉल्व करोगे, क्या सॉल्व करोगे फिर फंसोगे, ठीक है। तो ये अभी इतना आ गया। अभी अगर मिनट में दिया था तो ये कितना में आएगा, पर मिनट में, मिनट में नहीं पर मिनट में, ठीक है, यूनिट हो जाएगा उसका। अब इसी को यहाँ पे पुट कर दो, जैसे जाएंगे के का वैल्यू में। अच्छा यहाँ पे भी पुट कर लेते हैं ना, फिर पता चलेगा तुम लोग छापने लग गया और सही से छाप भी नहीं रहा। देखते जाओ, सबसे पहले ये तो लिखोगे, लिख लोगे ना, तुरंत जाओगे यहाँ पे ए लिखोगे तो समझ में आ जाएगा कि किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, ए के लिए। तो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे लिखोगे सी नोट बराबर सी नोट भी लिख लो, या फिर इनिशियल कंसंट्रेशन बराबर कितना, सी नोट, ये लिखोगे। ये कैसे निकला समझ में आ गया, ये तो क्वेश्चन में ही बोला था। तुरंत जाओगे यहाँ पे, अगर लिखना है अच्छा से तो लिख देना कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या ये वाला स्टेटमेंट लिखने के लिए जाने जाते हो। उसके बाद तुरंत फॉर्मूला लिखोगे। अब यहाँ पे पुट करो, पुट जैसे करोगे टाइम निकालना है, मतलब t इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.303, नीचे के का वैल्यू कितना आ गया 0.693, और 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो गया। अब यहाँ है लॉग। अब बताओ सी नोट कितना है, अभी तो सी नोट ही रहेगा। फिर सी टी कितना हो गया, सी नोट बाई 4, और 4 कहाँ चल जाएगा ऊपर, सी नोट से सी नोट खत्म। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा t इज इक्वल टू 2.303, नीचे हो जाएगा 0.693, इंटू हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा लॉग और कितना 4। क्या इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2, और फिर वो बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 2.303, यहाँ पे 0.693 इंटू 2 इंटू 2,
और यहाँ पे log 2। कैसे हुआ समझ में आया? फिर हम लोग जानते हैं कि log 2 का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे t इज इक्वल टू 2.303 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 0.301 और नीचे क्या चीज 0.693। और पता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के इतना ही वैल्यू होता है। अरे पता है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे t इज इक्वल टू 0.693 इंटू 4 और नीचे 0.693 खत्म बराबर कितना 4 मिनट में है, तो कितना आ गया? मतलब कहीं भी गुना भाग करने में दिक्कत होता है का? इसको जितना खाली कॉम्प्लिकेट तुम करने जाओगे उतना ही फिर फंसोगे। इसलिए लास्ट में जब अंतिम कोई चारा ना बचे तो उसमें क्या करना है, पूरे डिवाइड करके निकल जाना है। और जब तक हम लोग को और भी कैलकुलेशन करना है तब तक हम लोग को डिवाइड नहीं करना है। अब इसको सॉल्व करो, सेम कंडीशन ये भी है। अभी यहाँ पे चलोगे क्या लास्ट में हम डायरेक्टली पुट कर दें फॉर्मूला वाला में? देखो इसका जब जाओगे यहाँ पे t इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे 2.303 लिखोगे ना। अब जैसे k का वैल्यू लिखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.693 और ऊपर चल जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा log c नोट तो अभी भी है और यहाँ जाओगे तो ये हो जाएगा c नोट और इंटू कितना 10, ये दोनों खत्म। t इज इक्वल टू जाओगे तो ये होगा 1 हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पे जाओगे तो हो जाएगा 2.303 इंटू 2 और नीचे देखो इसके बराबर भी लिखोगे तो हो जाता है 2.303 इंटू 0.301 खत्म होगा। अब इसको लिखोगे तो अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 2 और बटा में 0.3 और लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। जैसे इस पॉइंट को हटाओगे ऊपर क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब अभी आ गया 20 और बटा में कितना 3, इसको करोगे कितना हो जाएगा 6.666। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं 6.67। कोई दिक्कत है का? कैसे वो समझ में आया? उड़ा नहीं ना? तो इतना हो गया क्या चीज मिनट। चलो छाप लो एक बार। देखो अब हम लोग आ रहे हैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला दुनिया में, हालांकि है नहीं लेकिन थोड़ा सा समझना, ठीक है? मैथ का स्टूडेंट हो तो थोड़ा फील करोगे, उसे गहराई में उतरने की जरूरत नहीं, ऊपर ऊपर सब समझ जाएगा। बाकी जिन लोग बायोलॉजी का स्टूडेंट है बस जितना बताते जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनते जाना कि आखिर ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। सुन रहे हो? थोड़ा सा फोकस होकर के रहना, और नहीं तो ग्राफ छूट गया मतलब 1 नंबर हाथ से गवा दोगे। लगातार 3 वर्षों से पूछा जा रहा है यहीं से सवाल कि इसका स्लोप क्या होगा। कभी कभी ग्राफ से भी सवाल पूछा जा सकता है ड्रॉ वगैरह करने के लिए, हालांकि पूछा नहीं है, डायरेक्टली सिर्फ स्लोप पूछता है। जैसे अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आखिर होता क्या है? जैसे कभी भी तुम लोग 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, मोशन वगैरह में भी, जैसे कभी कभी ग्राफ वगैरह देखते थे सर, इसी प्रकार से हम लोग कुछ कुछ बना करता था। क्या बना करता था ना? तो ये जो लाइन है, लाइन कैसा है? सीधा है कि टेढ़ा है? अरे ऐसा तो नहीं है कर्व जैसा, है क्या? नहीं, हम लोग पढ़ रहे कोई भी लाइन तो वो सर स्ट्रेट है। वो क्या है? स्ट्रेट। मतलब जो सीधा लाइन है उसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। अब जैसे पहले बचपन में हम लोग पढ़ा करते थे 9th क्लास में कि कोई भी लाइन रहता था तो जैसे हम लोग ग्राफ देखते थे तो ग्राफ पे देखते थे इधर भी कुछ पॉइंट रहता था, इधर भी कुछ पॉइंट रहता था। तो यहाँ पे जैसे कोई भी इंडिकेट क्या रहता था कि बताओ इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, बोलता था कि नहीं बोलता था? तो उस समय हम लोग क्या करते थे, इधर से हम लोग जाते थे, इधर से जाते थे। जैसे मान कर चलो 2,4 क्या लिखते थे? 2,4। अरे यही जैसा ना लिखते थे पहले x और क्या लिखते थे y। फिर 11th में गए तो 11th में जो ये लाइन है, लाइन का हम लोग इस तरह से अभी कोऑर्डिनेट नहीं निकाला करते थे बल्कि इसका इक्वेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इक्वेशन। अभी उसमें कूदेंगे नहीं हम लोग। सिंपल समझो कि जब हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ने जाते हैं तो उसका ग्राफ भी हम लोग उसी तरह से बनता है, जैसे निर्देशांक सब हम लोग दिखा करके कोऑर्डिनेट दिखा करके एक सीधा लाइन बनता है। क्या बनता है? सीधा लाइन। अब ये जो सीधा लाइन बनता है इसी से हम लोग को एक कंसेप्ट होता है स्लोप का। क्या होता है? स्लोप का। अब ये स्लोप क्या होता है? ये होता है एंगल। ये क्या होता है? एंगल। अब ये एंगल कहने का मतलब क्या है कि जो ये स्ट्रेट लाइन गया है वो कितना एंगल से उठा हुआ है, कितना एंगल से उठा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे चलते हम लोग, जैसे पता है नहीं इतना 9th क्लास में, उम्मीद रख रहे हैं कि मैथ तो थोड़ा मोड़ा पढ़े ही होगे। जैसे मान के चलो ये वाला x वाला है तो इसी का पैरेलल चलोगे तो इसको भी तो x मान सकते हैं।
मानते हैं ना। अब देखो इसमें यहां से लेकर के यहां तक कुछ एंगल से इन लोग क्या है मान के चलो थीटा, क्या मान के चलो थीटा। तो यहां पे बोलेंगे कि ये जो ग्राफ बना है वो एक्स एक्सिस से कितना हम लोग को उठा हुआ या फिर कितना एंगल से वो झुका हुआ है, अरे यही ना बोलेंगे हम लोग। तो ये जो एंगल वगैरह निकालते हैं वो जो एंगल को डिफाइन करता है ये वाला लाइन का कि वो कितना एंगल से उठा हुआ है झुका हुआ है, उसी का नाम दिया गया यहाँ पे स्लोप। क्या चीज दिया गया है? स्लोप। क्या बात समझ में आया? कभी भी हम बात बोलेंगे स्लोप तो स्लोप क्या समझ में आएगा कि सर ये जो है ये कितना डिग्री से हम लोग को झुका हुआ है। क्या बात समझ में आ गया? उसके बाद अब थोड़ा सा समझना है कि जैसे कभी भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं, जैसे ग्राफ देखो अभी हम लोग देखें ये जो तीन तरह का, यही तीन तरीका से हम लोग को देखने को मिलेगा। एक मिलेगा ऐसा, ऐसा मिलेगा, ठीक है। बस अभी हम लोग को कितना ग्राफ पढ़ना है? 4 गो, एक और 2 गो पढ़ना है। हालांकि जैसे एक आएगा तुम्हारा ऐसा कर्व टाइप से, ठीक है। ये ग्राफ कब बनता है? जब हम लोग को एक्सपोनेंशियल का कहानी आ जाता है। जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स है, तो इसके बेसिस पे जब हम लोग को बनाना रहता है तो उसके अनुसार हम लोग को जब ये कर्व के जैसा जाता है, किसके जैसा जाता है? कर्व का। तो ये कर्व वाला भी जाता है तो 2 तरह से होता है। जैसे एक तो ऐसा झुक करके आ रहा है और एक जाएगा ऐसा करके, बात को समझ रहे हो। लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, अभी पड़ेगा इसका। मतलब टोटल देखा जाए कितना ग्राफ पढ़ना हम लोग को? 5 में से ये चारों का कंसेप्ट सेम है। ये चारों का कंसेप्ट क्या है? सेम। बस एक को क्या करना है हम लोग को? अलग पढ़ना, अलग कुछ है नहीं, इसके बारे में बता देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझो। अभी 3 चीज का हम बात करेंगे। 3 चीज का बात क्या करेंगे? सबसे पहले हम इक्वेशन का बात करेंगे। क्या बात करेंगे? इक्वेशन। दूसरा बात हम बोलेंगे यहाँ पर स्लोप का। किसका बात करेंगे? स्लोप का। और एक बात करेंगे इंटरसेप्ट का। किसका बात करेंगे? इंटरसेप्ट का। अब यहाँ पे समझना है कि ये तीनों बात आखिर होता क्या है। सबसे पहले हम लोग चले यहाँ पे स्लोप का कहानी। क्या स्लोप समझ में आ गया? पता चल गया ना स्लोप क्या होता है। अब आते हैं हम यहाँ पे इंटरसेप्ट का कहानी। क्या आते हैं? इंटरसेप्ट। अब ये इंटरसेप्ट क्या होता है? जैसे ग्राफ यहाँ पे 4 को देखो, चारों को देखने से कुछ कुछ पता चल रहा होगा कि सर इधर तो मान के चलो 2 एक्सिस है, इधर तो हम लोग को एक्स होगा, इधर क्या होगा? वाई। सर इधर भी तो कुछ ना कुछ तो पॉइंट दिया होगा, इधर भी तो कुछ ना कुछ तो पॉइंट दिया होगा। अब ग्राफ को देखो, ये तीनों ग्राफ को, और थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। सर यहाँ जो ग्राफ स्टार्ट हुआ है वो कौन सा पॉइंट से स्टार्ट हुआ है? कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 0 से। तो यहाँ से 0 हो गया। इसके लिए बताओ, अगर हम यहाँ पे पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मान के चलो इस प्रकार से 1 2 3, बताओ ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 3 से। यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 0 से। इसके लिए हम बताते हैं, मान के चलो 1 2 3 4, यहाँ पे लिख देते हैं 4। इसके लिए भी चलो मान के चलो यहाँ पर भी 4 लिखा हुआ है। अब बताओ इसका जो पॉइंट जो स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से हुआ है? 3 से। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 4 से। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? 4 से। तो जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाने के समय हम लोग देखते हैं कि वो ग्राफ कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से वो शुरू हुआ है। तो वहाँ देखते हैं ये जो 0 है, ये क्या है हम लोग को? 0 से कितना डिस्टेंस में वो हम लोग जा करके ग्राफ स्टार्ट हुआ है, उस जो डिस्टेंस होता है उसी डिस्टेंस का नाम हम लोग बोलते हैं क्या चीज? इंटरसेप्ट। उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। अगर हम सवाल पूछे इस ग्राफ के लिए कि बताओ इंटरसेप्ट कितना होगा, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? 0। इस ग्राफ के लिए, इस ग्राफ के लिए, इसके लिए, क्या अभी 2 कंसेप्ट समझ गया? एक पहला देखे स्लोप। स्लोप क्या होता है कि वो कितना, इसका कुछ ना कुछ तो एंगल से यहाँ पे झुका हुआ रहता है। सर वो कितना एंगल है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? स्लोप। कहानी समझ में आ गया? इंटरसेप्ट कि सर कभी भी ग्राफ बनाते हैं तो वो कहीं दूरी जा करके हम लोग को ग्राफ बनेगा, कभी स्टार्ट यहीं से हो जाएगा, कभी नीचे से भी तो स्टार्ट हो सकता है, अरे नेगेटिव में। तो उसका जो भी पॉइंट से वो स्टार्ट होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है 0 से लेकर के वहां तक, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। अब रहा बात यहाँ पे इक्वेशन का। क्या हुआ? इक्वेशन। तो अभी पूरा हम मैथ में नहीं जाएंगे, सिंपल, क्योंकि उतना जाने लगेंगे तो फिर बायोलॉजी वाला सब बोर हो जाएगा। सबसे पहले देखो कि जब भी स्ट्रेट लाइन होता है, क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। जैसे ये जो सीधा लाइन हम लोग को खिंचा रहा है यहाँ पे ग्राफ में, तो उसका इक्वेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इक्वेशन। एक समीकरण बनता है। तो वो समीकरण हम लोग जैसे मान कर चलो क्लास 10th में भी हम लोग पढ़ा करते थे x + y = 4, इस टाइप से कुछ पढ़ा करते थे ना। इसी प्रकार से हम लोग को ये लाइन है, इस लाइन का हम लोग को क्या होता है? इक्वेशन होता है। और स्ट्रेट लाइन के लिए एक फिक्स हम लोग को होता है, उसको बोलते हैं y = mx + में c। इक्वेशन क्या होता है? y = mx + c। अब यहाँ पे कौन क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। y
और जो x है ये बता रहा है एक्सिस को। किसको बताता है? एक्सिस को। जैसे कभी भी ग्राफ बनाते हैं, जैसे मोशन वगैरह में भी तुम लोग देखा होगा कि इधर वेलोसिटी रहता था, इधर टाइम रहता था, इधर अरे कुछ रहता था नहीं रहता था, तो उसी प्रकार से अभी भी यहाँ पे कुछ रहेगा, यहाँ पर भी कुछ रहेगा। तो ये जो y है, y और x हम लोग को क्या बता रहा है? एक्सिस। उसी प्रकार से अभी भी हम लोग यहाँ पे कुछ दिखाएंगे, जैसे हम लोग को आएगा यहाँ पे टाइम आएगा या फिर ऐसा आएगा ln c नोट और यहाँ पे आएगा टाइम। तो अभी बताओ y एक्सिस में कौन है? ln c नोट। तो जो यहाँ पे y है, y के जगह में जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा उसी को हम लोग दिखाएंगे, x एक्सिस में जो रहेगा उसको दिखाएंगे। क्या बात समझ में आया? तो ग्राफ में जब भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग को जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है वो होता है क्या चीज? y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब यहाँ पे समझो ये जो y है और x है, क्या इसके बारे में समझ गए कि सर ये तो एक्सिस होगा। अब रहा बात ये c का, ये क्या हुआ? c का। ये जो c होता है इसी को दिखाते हैं हम लोग इंटरसेप्ट। क्या चीज दिखाते हैं? इंटरसेप्ट। तो जो यहाँ पे हम लोग को c दिख रहा है, c हम लोग को क्या होता है? इंटरसेप्ट। क्या इसका कहानी समझते हो? सीख गए हो ना? अब रहा बात एक चीज, एक क्या छूटा है? m क्या है? तो यही कहलाता है हम लोग को स्लोप। ये हम लोग को क्या कहलाता है? स्लोप। क्या तीनों क्लियर है? क्या इस इक्वेशन को हम लोग समझ चुके हैं? अब इस इक्वेशन के बारे में तो हम लोग सीख गए। सर बताओ तो क्या होता है इसका इक्वेशन? y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब इसी की इक्वेशन की मदद से सारा ग्राफ बनेगा। किस इक्वेशन की मदद से? सिर्फ और सिर्फ इसी इक्वेशन की मदद से। अब देखो कभी भी मान के चलो एक इक्वेशन हम यहाँ पे तैयार करते हैं, y इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं -2, यहाँ पर लिख देते हैं x और यहाँ पे +2। ऐसा करके मान के चलो एक इक्वेशन है। ऐसा क्या है? इक्वेशन। ऐसा ही आएगा, ठीक है। अब मान के चलो इस प्रकार का इक्वेशन है, तब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? सबसे पहले समझना है कि सर इस प्रकार का जैसे वैल्यू आएगा ना, सबसे पहले एक्सिस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक्सिस। क्या बात समझ में आ गया? अगर इस इक्वेशन को हम लोग इस प्रकार से कन्वर्ट कर सक रहे हैं तो तुरंत बोलेंगे कि जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे खोजने जाते हैं क्या ये इस प्रकार के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहले गए तो सर हम लोग को इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन के लिए क्या चीज? y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब इस इक्वेशन को फिर देखने गए जो हम लोग को दिया हुआ था। अब यहाँ पे खोजते हैं क्या ये हम लोग को y जैसा दिख रहा है? अरे मान के चलो यहाँ पे कुछ रहता है, जैसे अभी बहुते तुम लोग चालाक है। मान के चलो यहाँ पे हम ये दे देते हैं और यहाँ पे बी दे देते हैं। अब खुश। अब मान के चलो ये दिख रहा है किसके जैसा? y के जैसा। ये हम लोग को दिख रहा है किसके जैसा? x के जैसा। प्लस के बाद कुछ दिख रहा है। अरे हम लोग भी जानते थे कि y इज इक्वल टू होता था mx और प्लस में क्या होता था? c होता था। क्या यही होता था? अभी इसको माइनस में ना होकर के भी प्लस में ही रहने देते। तो अभी देखो x पता चल गया, c पता चल गया, क्या हम लोग को m पता चल गया? पता चला। क्या y पता चला? तो अब अगर इसके बेसिस पे ग्राफ अगर बनाना है, अगर हम लोग को बोल देता कि इस प्रकार का इक्वेशन दिया हम लोग को बनाना है ग्राफ a वर्सेस, हम लोग को बोल देता b। किसके किसके बीच में बनाना है? a वर्सेस b। तो तुरंत हम लोग ग्राफ में जाएंगे, यहाँ पे जिसके वर्सेस में भी बोलेगा, जैसे इंडिया vs पाकिस्तान, अरे कुछ भी लिखा रहेगा उसी प्रकार से। जैसे भी ए है तो तुरंत यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ए। जो भी शुरू में बोलेगा उसी को कहाँ दिखाएंगे? वाई में। जो भी शुरू चीज लिखा रहेगा उसको कहाँ रखेंगे? वाई में। और बाकी बाद में रहेगा उसको कहाँ रखेंगे? एक्स में। क्या इतना दिखा लेंगे? अब उसी के बेसिस पे यहाँ पे खोजने गए तो हम लोग को क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। क्या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को हम लोग दिखाना सीखे थे? तुरंत चलेंगे, बता इंटरसेप्ट कितना है? 2। अच्छा इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब यही तो है कि जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना तो उसका जो डिस्टेंस होगा ना वो कितना होगा? कितना होगा? 2। इसका मतलब सर यहाँ पे होता है 0, यहाँ चलेंगे 1, यहाँ होगा 2। मतलब ग्राफा का यहाँ से स्टार्ट होगा? होगा का? नहीं सर, इसका ग्राफा जो होगा ना वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये तो हम लोग समझ गए, यही होता था क्या चीज? इंटरसेप्ट। अब रहा बात स्लोप। क्या हम लोग y और x को दिखा चुके हैं? क्या इंटरसेप्ट भी दिखा चुके हैं? बचा क्या? स्लोप। अब ये जो स्लोप है यही डिसाइड करेगा कि ग्राफ किधर से किधर बनेगा। जैसे इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ पर भी देखो इसका कुछ इंटरसेप्ट है, इसका भी कुछ इंटरसेप्ट है। यही दो तो हम लोग फॉलो हो सकेगा। लेकिन देखो ग्राफ दोनों उल्टा है, एक ऊपर जा रहा है सर, एक वहां से नीचे जा रहा है सर। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो ग्राफा ऊपर जाएगा कि वो ग्राफा नीचे जाएगा? जैसे इतना तो समझ में आ रहा है सर, ग्राफा यहीं से बनेगा, लेकिन एक ऐसा भी जा सकता है
ऐसा भी जा सकता है कि नहीं जा सकता? तो ये जो ग्राफ है कि किस डायरेक्शन में हम लोग को प्रोसीड होगा, इसी को बताता है कौन? स्लोप। इसी को कौन बताता है? स्लोप। अब यहाँ पे समझो, कभी भी स्लोप अगर हम लोग को पॉजिटिव रहे, क्या रहे? पॉजिटिव, तो ग्राफ हमेशा ऊपर बनेगा। कहाँ बनेगा? ऊपर। वही अगर हम लोग को स्लोप रहे नेगेटिव, तो कहाँ बनेगा? नीचे। क्या बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अभी बताओ तो स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। सर यहाँ पे जैसे m बराबर गए कितना दिखा? 2 +2, तो +2 मतलब सर ये ग्राफ नीचे तो नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा? ऊपर। तो यही ग्राफ हो गया किसके लिए? उस इक्वेशन के लिए। क्या आसान है? अगर ये बात समझ गए हो तो तुरंत अगर हम ये बतिया बोल दे, क्या तुम लोग बता दोगे? मान के चलो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा, 3 = दे देते हैं x प्लस, मान के चलो, रहने दो ना, यहाँ पे देते हैं y। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोग को पूछ दिया है ग्राफ कि बताओ कि y वर्सेस x बताना है। अब बताओ ग्राफ कैसा बनेगा? अब एक बार सुन लो, उसके बाद अपना प्रवचन देना तुम लोग। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे पूछा क्या। इक्वेशन तो हम लोग को दिया हुआ था, तुरंत इसी के बेसिस पे हम लोग को छापना स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले सीख लेना है कि क्या इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और कर रहे थे इसके बेसिस पे पहले दिखा लो, तभी हम लोग बनाने सीखेंगे। पता चलेगा कि x वाला हम लोग c ले रहे हैं और c वाला क्या ले रहे हैं? x। पूरा सत्यानाश हो जाएगा। बात को समझ रहे हो? पता चल रहा था कि स्लोप होगा c और हम लोग लिख रहे हैं d, तो वो भी तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग किसके बेसिस पे सजाएंगे? इस इक्वेशन का। तो सबसे पहले बोला y वर्सेस किस, क्या चाहिए? x, मतलब y जो अभी होगा वो हम लोग को y को उधर रखना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले देखो, या फिर ऐसे मान के चलो, हो गया सर, बस 2 मिनट। देखो ऐसा अगर बोल दिया, ठीक है, ये हम लोग को इक्वेशन दे दिया है, बोल दिया मान के चलो किसके किसके वर्सेस में? d और वर्सेस क्या चाहिए? c। अब बताओ कि जो पहले रहता है उसको हम लोग क्या मानते थे? y। उसको क्या मानते थे? y। मतलब अभी जो ग्राफ बनाना है सर, यहाँ पे y है और ये हम लोग को क्या है? x। मतलब जब भी हम लोग ग्राफ बनाने जाएंगे ना सर, तो हम लोग को सबसे पहले बनाना पड़ेगा y। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? y। जैसे यहाँ पे ग्राफ हम लोग खींचे, इधर रहेगा y, इधर क्या रहेगा? x। लेकिन अभी ये सब दिखाना नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग को y और x ना दे करके क्या दिया है? c और d। तो सबसे पहले हम लोग जैसे यहाँ पे गए, शुरू में बोला था d, तो इधर क्या रहेगा? d, इधर क्या रहेगा? c। अब इसको सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के जैसे हम लोग सजा लेते हैं। इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करो। हमें निकालना सबसे पहले क्या होता था कि y = होता है mx प्लस क्या होता है? c। मतलब पहले y को खींचना पड़ेगा, तो y बराबर निकालो। अभी बताओ कि y किसको मान रहे हैं? d। तो पहले किधर निकालना पड़ेगा? d को। अब बताओ d बराबर क्या हो जाएगा? तो d बराबर गए सर, तो हम लोग को हो जाएगा 3 और माइनस क्या हो जाएगा? c। क्या यही होगा? होगा तब ना, नहीं है यहाँ ऊपर होगा। देखो, तो जैसे हम लोग गए यहाँ पे कि y बराबर mx प्लस c, तो y बराबर क्या हो गया? d। और इस प्रकार से हम लोग इक्वेशन बना। अब इसी को सबसे पहले अरेंज करो इस इक्वेशन के मदद से। अब देखो, ये तो हम लोग को y दिखा रहा है, ये हम लोग को क्या दिखाता था? x। कहाँ से? यहाँ से हम लोग समझे? अरे बात को समझ रहे हो ना? उसके बाद अब इसको और अरेंज करो और इसके बेसिस पे लाने की प्रयास करो। जैसे जाएंगे तो इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिखेंगे, कोई दिक्कत है क्या? तो अभी जाएंगे तो देखो इसको क्या लिखेंगे। यहाँ हो गया हम लोग को d = -c और प्लस में क्या चाहिए? 3। समझो और नहीं तो उड़ जाएगा सीधा, 1 नंबर खो दोगे सीधा। अभी तो ये सिंपल बता रहे, भी तुरंत अभी लॉगरिथम ये सब आएगा तो उड़ जाएगा सीधा इक्वेशन में। जो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा है, सेकेंड ऑर्डर पढ़ा है, जीरो ऑर्डर, हाफ लाख, उसी से ग्राफ बनेगा। 1 नंबर का सवाल हर साल अभी पूछ रहा है, उड़ जाएगा सीधा। मैथ का सवाल है, अभी सर आए अभी फिर पढ़ा देंगे बोलेगा तो। स्ट्रेट लाइन ऐसे भी तुम लोग 11th में पता ना पढ़ ले होगा कि नहीं पढ़ ले होगा, उसमें हवा में उड़ रहा होगा तुम लोग अपने, तो कम से कम अभी पढ़ा रहे तो फिर से सीख लो ना स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे देखो, अभी जैसे किया, देखो ये तो हम लोग को हो गया y, ये हो गया हम लोग को क्या चीज? x, और ये हम लोग को क्या हो गया? c। क्या m दिखा?
m तो नहीं दिखा, लेकिन सर हम लोग को पता चल गया x तो पता चल गया, x तो हम लोग को क्या हो जाएगा c के अलावा भी हम लोग कुछ यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। जब माइनस है ना तो ये माइनस को हम लोग लिख सकते हैं -1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, -1 × c लिख सकते हैं। तो जब हम लोग को c बन गया x तो -1 हम लोग को क्या बन जाएगा m। तो सर हम लोग यहाँ पे पता चल गया कि जो m होगा, जो स्लोप होगा वो क्या हो गया -1। क्या ग्राफ हम लोग को पता चल गया? तो हम लोग को जब समझ में आ गया, अब बताओ इंटरसेक्शन हम लोग को क्या है वहाँ पे 3। तो जब हम लोग को ग्राफ होगा तो कुछ डिस्टेंस में 3 होगा कि यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो मान के चलो यहाँ हम लोग को 3 होगा तो यहीं से स्टार्ट होगा। अब बताओ कि ग्राफ इधर जाएगा कि इधर जाएगा? नीचे जाएगा। अच्छा नीचे क्यों जाएगा? आप पकड़ना सीखे तो तुरंत हम लोग ग्राफ बनाएंगे इधर। अगर अब सवाल यहाँ पे पूछ दिया कि बताओ स्लोप क्या होगा, स्लोप आंसर वहां पे दिया रहेगा 1, -1, 2, -2, बता क्या होगा -1। तुरंत हम लोग गए इस इक्वेशन में खोजने गए कि m क्या होगा, तो m बराबर क्या हुआ -1। मतलब इस इक्वेशन का जो स्लोप होगा क्या होगा, स्लोप वो हम लोग लिखेंगे कितना -1। जब ऑप्शन में रहेगा क्या तुरंत हम लोग टिक कर देंगे। यही सवाल वो पूछा था, बस अभी तुम लोग को ये थोड़ा सा खाली यहाँ पे डाटा चेंज किए हैं, अभी तुरंत यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का और सेकेंड ऑर्डर का, यहीं से सवाल पूछता है। अगर पूछा था 0 ऑर्डर का, किसे पूछा था 0 ऑर्डर का, और 1 नंबर में पूछा था, अधिकांश बच्चा जाके गलत कर दिया। क्या ग्राफ समझ में आया? ग्राफ समझ में आया? एक और देखा छोटा सा बता दोगे? अरे अब देखो ग्राफ बनाना है हम लोग को D वर्सेस C। कहाँ से शुरू होगा? और देखो अभी लोग मैथ वाले थोड़ा उड़ेगा है, क्या क्या सब पढ़ लेना पहले से। अब देखो तुरंत ये क्या बनेगा y, ये क्या बनेगा x। तो अभी y बराबर x निकालो, क्या पहले है y बराबर निकला हुआ है? तो झंझट तो है ही नहीं। अब इसी इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन बना लो। तो जैसे जानते हैं d बराबर 2c, अब प्लस में क्या लिखेंगे 0। तो अभी जान गए सर ये तो हम लोग को y है और c बोला था, तो ये हम लोग को क्या बन जाएगा x। और x के बगल वही वाला रहता है हम लोग को क्या चाहिए m, और बगल में इधर रहता है उसको क्या बोलते हैं c बराबर कितना, मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा 0 से। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहीं से। क्लियर है? अब बताओ कि यहाँ से अगर बोल देगा कि स्लोप कितना होगा तब क्या बोलोगे, क्या बोलोगे 2। क्या सारा कुछ समझ में आ गया? क्या ग्राफ समझ में आया? बाकी और खेलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाकी जो फर्स्ट ऑर्डर का जो क्वेश्चन है क्या उसको बना लोगे ना, आज फिर से हम DPP भेज देंगे, ठीक है।